हेलो स्टूडेंट, परमाणु एकेडमी में मैं डॉक्टर देवेश गुप्ता आपके लिए आज एक स्पेशल लेक्चर लेके आया हूं। मैं मेडिकल फिजिक्स में एडवांसमेंट इन रीसेंट इयर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट। ये मैंने रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ मेडिकल फिजिक्स के उपलक्ष्य में जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ये मैंने प्रेजेंट किया था। अभी हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। इन रिसेंट डेज के अंदर, पास्ट फ्यू डेज के अंदर कुछ कॉन्फ्रेंस, कुछ सिंपोजियम, कुछ शादी, कुछ पर्सनल काम में मैं बिजी रहा, इसलिए आपके लिए कोई लेक्चर नहीं रिकॉर्ड हो पाया। आज मैं स्पेशल लेक्चर जो रेडियोथेरेपी से रिलेटेड है ये आपके लिए लेके आया हूँ। रिसेंट एडवांसमेंट में फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने एक स्लाइड ये बनाई है जिसमें हिस्ट्री है मेडिकल फिजिक्स की, कैसे रेडियोथेरेपी स्टार्ट हुआ। शुरू में डीप थेरेपी एक्सरे मशीन्स का यूज किया जाता था टेलीथेरेपी मशीन के रूप में, जिसके अंदर एक्सरे मशीन, हाई एनर्जी एक्सरे मशीन यूज की जाती थी। इसके अंदर काफी स्किन रिएक्शंस आते थे और डीप सीटेड जो ट्यूमर्स हैं उनको ट्रीट करने में काफी प्रॉब्लम्स आती थी। इसके बाद टेलीथेरेपी के अंदर कोबाल्ट मशीन और सीजियम सोर्स का प्रयोग हुआ। कोबाल्ट 60 सोर्स का इसके अंदर यूज़ किया जाता है, जो आज भी टेलीथेरेपी के अंदर कोबाल्ट टेलीथेरेपी मशीन का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया जाता है। एडवांसमेंट में जो सबसे पहली कड़ी जो इसके अंदर थी वो लीनियर एक्सेलरेटर का आविष्कार था। लीनियर एक्सेलरेटर के आने के बाद इसमें रियल एडवांसमेंट रेडियोथेरेपी के अंदर शुरू हुआ और फिजिक्स का इसमें एडवांसमेंट हुआ। तरह तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाने लगे और उनके हेल्प से लीनियर एक्सेलरेटर के अंदर एडवांसमेंट हुआ। इसकी टेक्नोलॉजी में चेंज आया, इसके अंदर हार्डवेयर में चेंज किया गया उसके अकॉर्डिंग। फिर एक दूसरी जो ब्रांच है थेरेपी की, वो है ब्रैकीथेरेपी, जिसके अंदर शुरू में एलडीआर लो डोज रेट मशीन को यूज़ किया जाता था। सबसे पहले रेडियम नीडल्स का यूज़ करते थे, रेडियम 226, जिसके अंदर रेडॉन गैस की लीकेज की वजह से उसको डिस्कार्ड किया गया। उसके बाद सीजियम 137 का प्रयोग किया गया। बहुत समय तक एलडीआर मशीन सीजियम 137 को यूज़ करके अप्लाई की गई और यूज़ किया गया। कोबाल्ट 60 भी पहले एलडीआर मशीन के अंदर यूज़ किया गया, पर ड्यू टू सोर्स प्रिपरेशन और लीकेज इन द सोर्स, कोबाल्ट 60 को बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर दिया गया था शुरू में एज ए एलडीआर सोर्स। फिर अब रिसेंट एडवांसमेंट में एचडीआर मशीन, हाई डोज रेट ब्रैकीथेरेपी मशीन को यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर इरिडियम 192 और कोबाल्ट 60 सोर्स को काम में लिया जाता है, या तो इरिडियम 192 या कोबाल्ट 60। ये एक बहुत बढ़िया एडवांसमेंट ब्रैकीथेरेपी में हुआ है। और इसमें इरिडियम और कोबाल्ट 60 के जो सोर्स हैं वो मिनिएचराइज सोर्स हैं, जो ऑलमोस्ट सभी लोकेशन के अंदर उस सोर्स को एप्लीकेटर के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। बहुत स्मॉल से स्मॉल कर्वेचर के अंदर भी ये सोर्स को यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए, ये एक स्टैंडर्ड ट्रू बीम लीनियर एक्सेलरेटर है विथ ऑल एडवांस फैसिलिटीज। इसके ये कर्सर के साथ देखिए, ये इसका हेड है, कॉलीमीटर है, इसके अंदर मल्टी लीफ कॉलीमीटर, इसके अंदर एमएलसी अटैच्ड होती है, जो काफ़ी यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है थेरेपी के अंदर। और ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और इनिशियल स्टेज के अंदर पेशेंट की इमेज लेने के काम में आती है ये चीज़। ये जो इसकी टेबल है, ये 6D काउच है, इसको काउच बोलते हैं, और 6D काउच है, इसके 6 डायरेक्शनल मोशन है इसके। तो रिसेंट एडवांसमेंट में जो अभी यूज़ किया जा रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली, रेडियोथेरेपी टेक्निक्स जो यूज़ कर रहे हैं, वो ये आपको 5 बताए गए हैं यहाँ पे। एडवांसमेंट में और रेडियोथेरेपी का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो प्रेसाइज रेडिएशन डोज टू ट्यूमर एक सबसे पहला पॉइंट होता है, वाइल स्पेयरिंग हेल्दी टिश्यूज। हेल्दी टिश्यूज को कम से कम डोज देते हुए हम ट्यूमर को कितनी प्रेसाइज और कितनी हाई डोज हम दे सकते हैं, ये
मेडिकल फिजिक्स के अंदर जो नए सॉफ्टवेयर्स आए हैं और नई टेक्निक्स आई हैं इन डिफरेंट मशीन्स को यूज़ लेके, उसके अंदर हमारा टारगेट रहता है। सबसे पहला मैं लूँगा इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी IMRT, फिर है वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपी VMAT, फिर इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी एंड स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियो थेरेपी। इंटेंसिव मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, इसके अंदर IMRT रेडियोथेरेपी इन केस ऑफ इन कैंसर ट्रीटमेंट uses a computer controlled system to divide the radiation beam into multiple smaller beams of varying intensity। ये जो वेरिंग इंटेंसिटी है, ये जो कंसेप्ट है, ये इसके अंदर यूज लिया था, इसलिए इसको इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी कहा गया है। इसमें ट्यूमर को टारगेट करते हुए डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट बीम के द्वारा रेडिएशन दिए जाते हैं। जब डिफरेंट एंगल से जब थेरेपी दी जाती है तो उसके पाथ में जो नॉर्मल टिश्यूज आते हैं, हर डायरेक्शन में डिफरेंट नॉर्मल टिश्यूज होते हैं, तो नॉर्मल टिश्यूज को डोजेज जो है वो कम मिलती है और ट्यूमर जो है, ट्यूमर वॉल्यूम जो है उसके ऊपर उसको डोज मैक्सिमम मिलती, क्योंकि हर डायरेक्शन से उस ट्यूमर को डोज दी जाती है, जबकि नॉर्मल टिश्यूज इंडिविजुअल बीम के रास्ते में जो आते हैं उनको डोज कम मिलती है। बाय एडजस्टिंग द इंटेंसिटी ऑफ ईच बीम and their angles, IMRT can deliver highly conformal high radiation doses to the tumor and minimize exposure to surrounding healthy tissues। अब जो इंटेंसिटी को जो मॉड्यूलेट करते हैं उसके लिए MLC का यूज़ किया जाता है, और जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक फैसिलिटी होती है कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो फैसिलिटीज़ जो राइडर लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग MLC के अंदर जो उसकी डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं, और जहाँ पे हमें इंटेंसिटी कम चाहिए वहाँ मैक्सिमम MLC के जो पार्ट्स हैं वो आते हैं, उसको शील्ड करते हैं, और जहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए होती है वहाँ पे वो रिमूव हो जाते हैं। ये सब ऑटोमाइजेशन मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। Advantage of IMRT is conformal dose distribution. IMRT's ability to modulate radiation intensity allows for precise targeting of tumor, minimizing damage to nearby healthy tissues and organs. Minimize damage to surrounding tissues. The ability to spare healthy tissues is especially crucial in cases where tumors are located near critical structure or organs। जब हम डोजेज देते हैं डिफरेंट एंगल से, तो उसके पाथ के अंदर अगर कोई क्रिटिकल स्ट्रक्चर या ऑर्गन आता है जो नॉर्मल टिश्यू है, उसको हम बचाते हैं, उसको डोजेज कम दी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड वेटेज टू द इंडिविजुअल बीम। इंडिविजुअल बीम को जो वेटेज देते हैं उसके द्वारा उस ट्यूमर को, उस ऑर्गन को, नॉर्मल ऑर्गन को डोज कम लगती है। इम्प्रूव ट्यूमर कंट्रोल इस IMRT's precision often results in better tumor control rates and fewer treatment related side effect। क्योंकि हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम इंडिविजुअल बीम को वेटेज दे सकें कि किससे ज़्यादा डोज देनी है, किससे कम, तो और हर बीम जो टारगेटेड होती है वो ट्यूमर की तरफ होती है, हर डायरेक्शन से डोज ट्यूमर को तो मिलती है, तो ट्यूमर को मैक्सिमम डोज मिलती है हर बीम के द्वारा, और नॉर्मल टिश्यूज को मिनिमम डोज मिलती है, जिससे कि ट्यूमर कंट्रोल रेट बेटर होता है। सेकेंड जो एडवांसमेंट जो आया है ट्रीटमेंट में वो है वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपी। VMAT जिसको शॉर्ट में बोलते हैं इज़ मोर एडवांस वर्जन ऑफ IMRT। जहां IMRT में हम डिफरेंट एंगल से डिफरेंट बीम के द्वारा डोज देते हैं ट्यूमर को, VMAT के अंदर आर्क
पूरे वॉल्यूम को डोज मिलती है। लीनेक रोटेट्स अराउंड द पेशेंट, ये देखिए, वेयर लीनेक रोटेट्स अराउंड, जो हेड है वो पेशेंट के चारों तरफ मूव करता है, डिलीवरिंग रेडिएशन फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स साइमल्टेनियसली। कंटिन्यूसली बीम ऑन रहती है और जो लीनेक हेड है वो रोटेट होते रहता है। जहाँ पे क्रिटिकल ऑर्गन आते हैं वहाँ पे बीम ऑफ भी हो सकती है एज पर द प्लानिंग, और जो MLC है वो भी उस पिक्चर के अंदर आते हैं जहाँ पे भी क्रिटिकल ऑर्गन्स आता है, जिससे कि डोज मॉड्यूलेट हो सके। The machine modulates the intensity of radiation beam and adjusts the speed and shape of the rotation to conform to the tumor shape. This dynamic approach ensures that the tumor receives a high dose of radiation while minimizing exposure to the surrounding healthy tissues. हर ट्रीटमेंट मॉड्यूलिटी में यही हमारा मेन अप्रोच है कि ट्यूमर को प्रेसाइज और मैक्सिमम डोज मिले, जबकि उसके सराउंडिंग जो नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज हैं उसको मिनिमम डोज मिले। ये देखिए, इस तरह से ये बीम रोटेट हो रही है। ये हमारा टारगेट है, ये डिफरेंट टारगेट्स हैं इसके अंदर। ये PTV जो बता रखा है ये चीज़ें, और यहाँ पे इनको डोज मिल रही है। जहाँ पे क्रिटिकल ऑर्गन्स आते हैं वहाँ मशीन ऑफ हो जाती है या इंटेंसिटी मॉड्यूलेट हो जाती है, उसकी रिड्यूस हो जाती है। और जो इसका सॉफ्टवेयर से जो ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम है उससे डोज डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया में आया है वो इससे आया है। ये ट्यूमर है, प्रेसाइज डोज कंट्रोल टू दिस ट्यूमर, और टारगेट कन्फॉर्मिटी, इस टारगेट को जितना डोज हम चाहते हैं अप्रोक्सीमेटली उतना डोज इसको मिला है। अब व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ VMAT? प्रिसाइज डोज डिलीवरी, रिड्यूस ट्रीटमेंट टाइम, क्योंकि कंटिन्यूसली मशीन ऑपरेट ऑन रहती है और रोटेट होती रहती है, तो टाइम इसमें कुछ कम लगता है, और जब टाइम कम लगता है तो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल भी होती है। देयर आर सम एडवांटेज ऑफ IMRT ओवर VMAT। IMRT में बेटर कंफॉर्मिटी होती है, क्रिटिकल स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन होता है इसके अंदर, ट्यूमर कंट्रोल रेट इज मच बेटर इन IMRT। बट नाउ डेज जो एडवांसमेंट आया है सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर प्लानिंग जो होती है उसके अंदर, वी कैन overcome these points, and in VMAT also better planning can be done. तीसरा है इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। आजकल जो हाईटेक इमेज टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं CT इमेज, MRI और एक्सरे इमेजेस को लेने के अंदर, जिसके अंदर जो ट्यूमर है उसको बेटर तरीके से हम मार्क कर सकते हैं, नॉर्मल जो टिश्यूज़ हैं, नॉर्मल ऑर्गन्स जो हैं उनको हम बेटर तरीके से मार्क कर सकते हैं और वो पिक्चर में बेटर तरीके से दिखते हैं। तो इनको यूज़ करके इवन CT और MRI इमेजेस को फ्यूज़ करके भी हम इमेजेस को यूज़ करते हुए हम प्लानिंग कर सकते हैं, एंड ट्रीटमेंट कंफर्म द ट्यूमर्स एग्जैक्ट पोजीशन इससे हमें पता चलती है बिफोर एंड ड्यूरिंग रेडिएशन डिलीवरी, अलाउइंग फॉर प्रेसाइज टारगेटिंग। ये जो CT जो है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और एवरी ट्रीटमेंट से पहले हम उसको कन्फॉर्मल टाइप से उसको वापस इमेज लेके हम कंफर्म कर सकते हैं, जिससे कि ट्यूमर को प्रेसाइज डोज मिल सके। फिर इसके बाद और एडवांस ट्रीटमेंट आया है स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, SBRT. It is a type of radiation therapy that uses highly focused beam of radiation to deliver a high dose to a tumor over a short period of time. बहुत हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन डोजेज दी जाती हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यूजली 1 से 5 सेशंस इसमें लगते हैं। इट यूजेज एडवांस्ड इमेजिंग टू प्रिसाइजली टारगेट द ट्यूमर while minimizing damage to surrounding healthy tissues.
When used on the brain, it is called stereotactic radiosurgery. स्मॉल ट्यूमर्स के लिए इस तरह की टेक्निक SBRT और SRS यूज़ किया जाता है, जिसमें डिफरेंट एंगल से रेडिएशन दिए जाते हैं और बहुत हाई डोज पर फ्रैक्शन इसके अंदर डिलीवर किए जाते हैं. क्योंकि ये हाई डोज पर फ्रैक्शन इसको डिलीवर कर रहे हैं, इस वजह से इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज इसके साइड इफ़ेक्ट की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है. SRS, stereotactic radiotherapy, is a specialized form of external beam radiation therapy that delivers extremely precise high radiation dose to small tumors. This technique is particularly effective for treating tumors in the brain, spine, lung, liver, kidney and bone. इन साइट्स के ऊपर ये हम SRS टेक्निक को यूज़ करते हैं. एंड SRS के अंदर जो गामा नाइफ जो यूज़ करते हैं, डेडिकेटेड रेडियो सर्जरी यूनिट है ये. इट हाउसेस 201 रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 सोर्सेज इन सच ए वे दैट इट कन्वर्ट्स द बीम एट द ट्यूमर वेदर इट इज मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट, वाइल सोर्स टू टारगेट डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर. इसके अंदर 201 कोबाल्ट 60 के सोर्स होते हैं, जो उन सब का डायरेक्शन, जो बीम निकलती है उसका डायरेक्शन ट्यूमर की तरफ होता है. इन समटाइम्स नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को भी इसके द्वारा ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हाई डोज दी जाती है. कई ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, उनको ऑपरेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ इस टेक्निक से हम ट्रीटमेंट करते हैं. ये देखिए, ये हेड है, ये डायरेक्शन है बीम का, ये कोबाल्ट सोर्स है जहाँ से बीम आ रही है, और ये टारगेट है. सभी डायरेक्शन से जो बीम आ रही है उनको टारगेट उसका जो है ये ट्यूमर है. अब इस डिफरेंट एंगल से बीम देने का, रेडिएशन देने का एडवांटेज ये है कि इस डायरेक्शन से डोज आ रही है उसको ट्यूमर को मिल रही है, इन हर डायरेक्शन से डोज ट्यूमर को तो मिल रही है, बट इसके रास्ते में जो नॉर्मल टिश्यूज है उनको कंपेरेटिवली काफ़ी कम डोज मिलती है, तो उनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो मिनिमम हो जाता है. ये देखिए गामा नाइफ इस तरह से होता है. ये डिस्टेंस बहुत प्रेसाइजली मेजर किया जाता है इसके अंदर. ये साइबर नाइफ है मशीन. इसके अंदर और एडवांस टेक्निक जो है दैट इज एडेप्टिव रेडियोथेरेपी विच एडजस्ट प्लान्स टू डेली चेंजेस. इन मैनी केसेस जहाँ पे पेशेंट का वेट रिड्यूस हो जाता है या ट्यूमर की लोकेशन स्लाइटली मूव करती है, उस स्पेशली मेल के अंदर जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट की लोकेशन टाइम के साथ और डे के साथ भी कुछ चेंज होती है. उन केसेस के अंदर हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट include adaptive radiotherapy where slight correction in the treatment according to daily anatomical changes using integrated imaging and artificial intelligence. इन नई टेक्निक को यूज़ करके and advanced imaging guidance systems such as MR, LINAC, PET, LINAC and surface guided radiotherapy which enhance targeting precision. तो डेली जो टारगेट की जो या ट्यूमर है जो हमारा टारगेट, उसकी अगर पोजीशन चेंज होती है तो हम लेटेस्ट इमेजिंग टेक्निक्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उनको वापस मार्क करते हैं और प्लान में स्लाइटली वेरिएशन करके उसको डोज दी जाती है. बहुत रिसेंट एडवांसमेंट जो आया है थेरेपी के अंदर वो है सरफेस गाइडेड रेडियोथेरेपी. रिसेंट ईयर्स सरफेस ऑफ पेशेंट इज यूज्ड एज गाइडिंग टूल. जनरली क्या होता था, अभी तक तो मास्क लगा दिया जाता था पेशेंट के ऊपर, हेड एंड नेक हुआ चाहे दूसरी लोकेशन हुई, उसके अंदर मास्क लगा के उस पार्ट को इमोबलाइज किया जाता था, जो बड़ा ट्रबलसम होता था पेशेंट के लिए भी और टाइम कंज्यूमिंग भी होता था. अब एक नई टेक्निक आई है SGRT, जिसके अंदर पेशेंट की जो बॉडी है उसको, उस कर्वेचर पार्ट जो है बॉडी का, उसको यूज़ करते हुए पेशेंट को सेटअप किया जाता है मशीन के ऊपर. इट रिड्यूसेस टाइम ऑफ पेशेंट सेटअप ऑल्सो.
हेल्प इन द प्रिसीजन रेडिएशन डोज डिलीवरी। हाई क्वालिटी इसके अंदर कैमरा यूज़ किए जाते हैं और 3D कोऑर्डिनेट्स उसको यूज़ करते हुए पेशेंट को सेटअप किया जाता है। पेशेंट को जब MRI या CT स्कैन के ऊपर सेटअप करते हैं, वहाँ पे भी ये कैमरा लगे होते हैं और उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को हम यूज़ लेते हैं मशीन के ऊपर। ये प्लानिंग जब उसके ऊपर जाती है और बॉडी के ऊपर जो मार्क्स होते हैं, बॉडी कर्वेचर जो होता है, उनको यूज़ करते हुए पेशेंट को सेट किया जाता है। अगर टेक्नीशियन अगर थोड़ा सा इस टेक्निक से हैबिचुअल हो जाए तो बड़े फास्ट उसमें पेशेंट सेटअप किया जा सकता है। और आजकल के टाइम में जहाँ नंबर ऑफ पेशेंट पर मशीन आर टू हाई, उसमें अगर पेशेंट ट्रीटमेंट टाइम, पेशेंट सेटअप टाइम अगर रिड्यूस कर लें तो हम ज़्यादा पेशेंट्स उस मशीन के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर ट्रीट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एडवांसमेंट हैं, जैसे AI टेक्निक को यूज़ करना, एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक MRI लीनेक आजकल यूज़ होने लगे हैं, पैट लीनेक्स के द्वारा हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। एडोप्टिव रेडियोथेरेपी जो हमने देखा, जो डेली बेसिस के ऊपर उसके अंदर प्लान में थोड़ा सा चेंज किया जाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट नई टेक्निक जो है कुछ समय से चल रही है, प्रोटोन बीम थेरेपी। इसके अंदर प्रोटोन्स को यूज़ किया जाता है एज ए बीम, और हाई एनर्जी जो प्रोटोन्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। इन सम केसेस प्रोटोन थेरेपी इज़ गुड बट नॉट इन ऑल केसेस। जो स्टडी बताती है वो ये है कि इन सब केसेस के अंदर प्रोटोन बीम से रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, पर कुछ केसेस में सर्टनली रिजल्ट्स अच्छे हैं। जब हम इसको कंपेयर करते हैं IMRT और VMAT से, तो हम ये पाते हैं कि IMRT इज़ मच बेटर, और वॉल्यूमेट्रिक जो ट्रीटमेंट हम करते हैं दैट इज़ मच बेटर इन जनरल फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, बट प्रोटोन बीम इज़ सर्टनली गुड इन फ्यू केसेस। इसी प्रकार फ्लैश रेडियोथेरेपी है जिसमें वेरी हाई डोजेज, अल्ट्रा हाई डोज रेट्स टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। और ब्रैकीथेरेपी है जिसके अंदर डायरेक्टली सोर्स को ट्यूमर के करीब या ट्यूमर के अंदर ऑलमोस्ट इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि सराउंडिंग टिश्यूज़ को डोज बहुत कम मिलती है और बहुत हाई डोज ट्यूमर को मिलती है, विच इज़ ए वेरी गुड। और आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक आई है ब्रैकीथेरेपी में, सॉफ्टवेयर्स आए हैं, उसके द्वारा हम पेशेंट ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिवली और बहुत प्रेसाइजली कर पाते हैं। ये मेरे द्वारा लिखी गई हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स एक बुक है, तकरीबन 465 पेज की ये बुक है, जिसके अंदर रेडियोथेरेपी से रिलेटेड और रेडियो डायग्नोसिस से रिलेटेड जितनी भी रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का है वो सब इंक्लूड किया हुआ है। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बुक है। इसमें CT, MRI, लीनियर एक्सेलेटर, इन सभी का को एक्सप्लेन किया गया है, और छोटे छोटे और क्वेश्चंस के द्वारा और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए इस बुक को लिखा गया है। ये बुक DRT, BRT, DMRIT उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल बुक है। जो लोग MD रेडियोथेरेपी और रेडियो डायग्नोसिस के अंदर MD कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी फॉर रेडियोलॉजिकल फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल बुक है। बहुत सरल भाषा में इसके अंदर मैंने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अपने आप में एक बहुत विशिष्ट बुक है। ये मेरी साइट है drdeveshgupta.com। इसके ऊपर जाके आप इस बुक के बारे में डिटेल में जो सारे चैप्टर्स है उसको आप देख सकते हैं। और ये मेरी साइट है contact.drdeveshgupta@gmail.com। इसके ऊपर आप कोई भी क्वेरीज, जो भी मेरे लेक्चर्स मैंने YouTube के ऊपर अपलोड किए हैं उसमें जो भी आपकी क्वेरीज हैं, या कोई विशेष पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई डिटेल्स लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझे एडवाइस करिए। आने वाले समय में वो आपके सभी क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूँगा अपने चैप्टर्स, अपने वीडियो लेक्चर्स जो हैं उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।